रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल दर्स कुरान आप समाअत फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता आयत में आपने सुना कि अल्लाह ताला ने निकाह का हुक्म दिया, लेकिन 2 निकाह करना, 3 निकाह करना, 4 निकाह करना, एक वक्त में 4 बीवियां रख सकता है, तो ये इजाज़त दी थी, ये हुक्म नहीं था। और जो शख्स अदल ना कर सके, जैसा एक बीवी को खिलाता है, पिलाता है, पहनाता है, वैसा ही दीगर अज़वाज को भी देना होगा। अगर अदल नहीं कर सकता तो फिर एक ही निकाह उसके लिए काफ़ी होगा। फिर गुज़िश्ता आयत में आपने यतीमों के बारे में कुछ सुना। अल्लाह ताला ने यतीमों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म इरशाद फरमाया। यतीमों का माल ज़ाया ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। अल्लाह ताला ने आज जो आया मुबारका है उसमें यही ज़िक्र आ रहा है कि यतीमों का माल उनके बालिग होने से पहले, उनके समझदार होने से पहले उनको ना दो। वो नादान हैं, ना समझ हैं, अपना माल ज़ाया कर बैठेंगे, ऐसा नहीं करना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तुसफ़हा अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। अल्लाह फरमाता है, ना दो जो ना समझ हो। अगर शौहर है, बीवी ना समझ है, नादान है, हक़ महर उसको देगा तो वो बर्बाद कर देगी। जहाँ पर पैसा जमा करके रखना है, सही जगह लगाना है, बीवी को नहीं पता और वो नहीं जानती, तो ऐसी बीवी को हक़ महर नहीं दिया जाएगा। जो यतीमों के वाली हैं, सरपरस्त हैं, वो यतीमों को उस वक्त तक पैसा ना दें जब तक वो समझदार ना हो जाए, जब तक उनको पता ना हो कि पैसा कैसे इस्तेमाल करते हैं, माल कैसे इस्तेमाल करते हैं, जब तक उनको पैसा नहीं देना। अल्लाह फरमाता है कि इस पैसे को हमने तुम्हारे लिए, ये जो माल है, इसको हमने ज़िंदगी की बका का ज़रिया बनाया है। बसर औकात होता है तुम्हारा इस पर। अगर तुम्हारे पास माल नहीं होगा, कंगाल होगे, तो ज़िंदगी की गुज़र बसर कैसे करोगे? अल्लाह फरमाया इसलिए इसको ज़ाया नहीं करो, इसकी कदर करो। फमा वर्ज़ुक़हुम फ़ीहा वक्सूहुम, और जो यतीम है उनको खिलाए पिलाए, उनके कपड़ों का इंतज़ाम करे और उनके साथ अच्छी बात करनी है। यतीमों के साथ अच्छा कलाम करना है, उनको ताने नहीं देना। जिसकी ज़बान अच्छी होती है वही कामिल मोमिन होता है। बंदा रात भर इबादत करता रहे, नवाफिल पढ़ता रहे, दिन में रोज़ा रखता रहे, लेकिन उसकी ज़बान की वजह से दूसरे मुसलमान परेशान हो, वो शख्स कभी भी कामिल मोमिन नहीं बन सकता। मोमिन कौन होता है? हुज़ूर फरमाते हैं, जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अल्लाह फरमाता है कि उनके साथ अच्छी बात करनी है। ये कुलिया है। मोमिन वही होता है जिसका अखलाक कमाल पर होता है, जिसकी ज़बान उसके काबू में होती है। हुज़ूर फरमाते हैं कि तुम्हारे जिस्म में 2 ऐसी जगह हैं जिनमें हड्डी नहीं है, एक ज़बान, एक शर्मगाह। तुम मुझे इसकी हिफाजत का ज़िम्मा दे दो, मैं तुम्हें जन्नत का सर्टिफ़िकेट दे देता हूँ। अगर तुम इसको काबू कर सकते हो तो समझ लो कि अगर तुमने इसको काबू कर लिया तो तुम्हारे लिए जन्नत है। तो यहाँ से पता लगा कि माल कमाना, माल को बचा कर रखना, पैसे कमाना, मेहनत करना, मज़दूरी करना, उसकी हिफाजत करना, अल्लाह ताला ने इस पर ज़ोर दिया है। दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाता है, जब लेन देन करो तो लिख लिया करो, इसमें भी तुम्हारा नुकसान हो सकता है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कान इख्वान अश-शयातीन। अल्लाह फरमाता है जो फ़जूल ख़र्ची करते हैं वो शैतानों के भाई हैं। यहाँ से पता लगा जो फ़जूल ख़र्ची करने वाले हैं वो शैतानों के भाई हैं। बंदा शादी करता है, कितनी फ़जूल रस्में होती हैं, कितने की आतिशबाज़ी होती है, कितना पैसा ज़ाया होता है। वैसे किसी को कहो कि तुम शैतान के भाई हो, उसको बुरा लगेगा, लेकिन काम वही कर रहा होता है। अल्लाह फरमाता है फ़जूल ख़र्ची करने वाले शैतानों के
भाई हैं। यहाँ से पता लगा माल कमाना, रिज़्क़ हलाल कमाना भी इबादत है। उसकी हिफाजत करना, उसको संभाल कर रखना, इस आया मुबारका से हमें दर्स मिल रहा है। ये माल ज़ाया करने की चीज़ नहीं है। जहाँ पर ख़र्च करना है वहीं ख़र्च करना है, इसको फ़ुज़ूल ख़र्च नहीं करना। अल्लाह ने यतीमों के लिए फ़रमाया कि उनको जब ना समझ हो उनको पैसे ना देना, उनका माल उनको ना देना, बर्बाद कर देंगे। तो फिर यहाँ से पता लगा कि माल की, पैसे की कितनी कदर है, हमें इसकी हिफाजत करनी होगी। अल्लाह फरमाता है बका का ज़रिया है, गुज़र बसर है तुम्हारा इसके ऊपर, तो इसको संभाल कर रखो। असबाब इख्तियार करना तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। असबाब इख्तियार करना तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। तदबीर करनी है लेकिन भरोसा तकदीर पर रखना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सही माना में दीन की समझ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।